कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार अमेठी नहीं रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर उन्होंने खुद ही पर्दा उठा दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चुनाव प्रचार किया और अपने संबोधन में रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह बताई, वो क्यों रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरे हैं। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ने सोमवार को जिले के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए एक पुराना किस्सा सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले जब मैं अपनी मां के साथ बैठा था, मैंने उनसे कहा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि मेरी दो मां हैं, सोनिया जी और इंदिरा जी। मेरी मां को ये पसंद नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मां ही होती है जो बच्चे को रास्ता दिखाती है और उसकी रक्षा भी करती है। मेरी मां इंदिरा जी और सोनिया दोनों ने मेरे लिए ये किया है, इसलिए उन दोनों को नमन करते हुए और इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देते हुए मैं रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि रायबरेली से हमारे परिवार का रिश्ता 100 साल पुराना है। ये चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा की लड़ाई के लिए कांग्रेस लड़ रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान की किताब फाड़ डालेंगे और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये अडानी और अंबानी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन दो लोगों के लिए ही संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुनिए आप भी राहुल गांधी अपने बयान में क्या कुछ कहते दिखाई पड़ रहे हैं जब वो रायबरेली में एक संबोधन दे रहे हैं। 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए, 100 साल पुराना रिश्ता है। तो आज कुछ दिन पहले, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा, नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा, मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। चुनाव अजीब सा चुनाव है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है, वो
इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। और वो जो आज आपकी थोड़ी सी रक्षा है वो भी गायब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं 2-3 लोगों की सरकार, वो पूरी तरीके से चलाएंगे। 2-3 और चीजें होंगी। जो आपको पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिलता है, सरकारी ऑफिसेज में रोजगार मिलता है, वो खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भैया थोड़ा शांत हो जाए, बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया 22 अरबपतियों को दे दिया है। यह पैसा 70 करोड़ लोगों की इनकम जितना है। यह लड़ाई गरीबों की रक्षा के लिए है। सरकार बनी तो हर महिला के खाते में प्रतिमाह 8500 रुपए जाएंगे। हर महीने की पहली तारीख को खटाखट पैसे खाते में गिरेगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। INDIA गठबंधन की सरकार बनने पर हर युवा को अप्रेंटिसशिप मिलेगी। इस तरह से पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर हो या सरकारी विभाग, सरकार बनते ही ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ इस जनसभा में नजर आए। दोनों को एक साथ मंच पर देखकर भीड़ का उत्साह देखते बन रहा था। जनसभा के जरिए राहुल और प्रियंका ने बीजेपी को ताकत का एहसास कराया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी के अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बीजेपी ने तंज कसा था। विश्लेषण किए जाने लगे थे कि रायबरेली जाने से क्या नुकसान और क्या फायदा होगा। बीजेपी ने दावा किया कि वायनाड में हार के डर से राहुल रायबरेली आए हैं। रायबरेली में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब दिया जो काफी समय से पूछा जा रहा था कि वो अमेठी छोड़कर आखिर रायबरेली क्यों आए। रायबरेली, जिसके लिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से चुनावी मैदान में है और मजबूती से यहां पर अपने भाई के लिए एक अच्छी खासी पिच तैयार कर रही है। इस बार कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। इसलिए भी शायद राहुल गांधी के साथ इस संबोधन में, जनसभा में, मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा बराबर नजर आती रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।